हेलो दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका जीके जंक्शन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जनगणना 2027 के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जैसे कि जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी, दूसरा चरण कब प्रस्तावित है, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हेलो ऐप क्या है, डीएलएम ऐप क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, जनगणना 2027 भारत की कौन सी पूर्ण डिजिटल जनगणना है? तो ये भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पहली। प्रश्न नंबर दूसरा कर लेते हैं, कुल मिलाकर जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना है? तो इसका सही आंसर है 16वीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 16वीं। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना है? तो स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 8वीं। प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये सुदर्शन पटनायक बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, सुदर्शन पटनायक। प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा, सुदर्शन पटनायक किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, सुदर्शन पटनायक किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये सेंट आर्टिस्ट क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, जनगणना 2027 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है प्रगति और विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, शुभंकर में प्रगति किसे दर्शाती है? तो शुभंकर में प्रगति दर्शाती है महिला संगणक को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुभंकर में विकास किसे दर्शाता है? तो विकास दर्शाता है पुरुष संगणक को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, पुरुष संगणक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, मार्च 2026 में शुभंकर प्रगति और विकास का अनावरण किसने किया? तो ये किया है, इसका अनावरण किया है अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, अमित शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन हैं? तो इसके जनगणना आयुक्त हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, जनगणना 2027 कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो ये 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 2 चरण। प्रश्न नंबर 13 करेंगे, जनगणना 2027 का पहला चरण कब शुरू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1 अप्रैल 2026। पहला चरण कब तक चलेगा? तो पहला चरण चलेगा 30 सितंबर 2026 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 सितंबर 2026। प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा, पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो ये मकान सूचीकरण पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, मकान सूचीकरण। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, दूसरा चरण कब प्रस्तावित है? तो ये फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 17 कर लेते हैं, दूसरा चरण किस पर केंद्रित है? तो दूसरा जो चरण है ये जनसंख्या सूचीकरण पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 करेंगे, सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित कितने प्रश्न शामिल किए गए हैं? तो इसमें 33 प्रश्न शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 33। चलिए प्रश्न नंबर 19 कर लेंगे, स्व जनगणना के लिए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? तो ऑनलाइन पोर्टल का नाम है सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 कर लेते हैं, घर घर जाकर डेटा संग्रह करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HLO ऐप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, HLO ऐप। चलिए प्रश्न नंबर 21 करेंगे, HLO ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। चलिए प्रश्न नंबर 22 कर लेते हैं, लेआउट मैप के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है DLM ऐप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, DLM। प्रश्न नंबर 23 हो जाएगा, DLM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है डिजिटल लेआउट मैप। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, डिजिटल लेआउट मैप।
चलिए 24 नंबर हो जाएगा। क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को विवाहित माना जाएगा? तो इसका सही आंसर है हाँ, इनको विवाहित माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है हाँ। प्रश्न नंबर 25, 1931 के बाद पहली बार किस विषय को जनगणना में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति जनगणना को 1931 के बाद शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 26 हो जाएगा। जनगणना 2027 की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है ss.india.gov.in। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 27 करेंगे। भारतीय जनगणना किस अधिनियम पर आधारित है? तो ये जनगणना अधिनियम 1948 पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 करते हैं। जनगणना 2027 किस नियम पर आधारित है? तो ये जनगणना नियम 1990 पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जनगणना नियम 1990। प्रश्न नंबर 29 है। जनगणना 2027 कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है? तो ये 16 भाषा में आयोजित की जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 16। प्रश्न नंबर 30, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11,718 करोड़ और 24 लाख रुपए को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, जनगणना 2027 की राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई? तो ये 16 जून 2025 को जारी गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 32 हो जाएगा। जनगणना 2027 के लिए कितने से अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक और अधिकारी चयनित किए गए हैं? तो ये 30 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 30 लाख। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और लास्ट में मैंने इन सभी प्रश्नों का एक फास्ट रिवीजन रखा है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33 है। जनगणना 2027 की फोकस थीम क्या है? तो इसकी फोकस थीम है जनगणना से जन कल्याण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जनगणना से जन कल्याण। प्रश्न नंबर 34 हो जाएगा। भारतीय संविधान में जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा संघ सूची। प्रश्न नंबर 35 है। जनगणना का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। चलिए अगला प्रश्न है। जनगणना संघ सूची का विषय किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246। जनगणना के बाद सीटों के पुनर्विस्थापन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही अनुच्छेद 82 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 82। और अगला प्रश्न है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है? तो ये 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। पिछली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो पिछली जनगणना हुई थी 2011 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2011। और अगला प्रश्न हो जाएगा। वर्ष 2021 की जनगणना किस कारण नहीं हो सकी? तो ये कोविड की महामारी के कारण नहीं हो सकी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है। जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंजीयक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है कौन थे? तो 2011 के थे सी चंद्रमौली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सी चंद्रमौली। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। भारत की पहली जनगणना 1872 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। चलिए प्रश्न नंबर 43 हो जाएगा। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में पहली समकालिक जनगणना हुई थी 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1881। नंबर 44 है। भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना कब हुई? तो ये पहली गैर समकालिक जनगणना हुई थी 1872 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45। 1881 की पहली समकालीन जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन थे। प्रश्न नंबर 46। भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित की जाती है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 47 है।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 1951। प्रश्न नंबर 48, भारत के जनगणना इतिहास में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1911 से 1921। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1911 से 1921। चलिए प्रश्न नंबर 49 कर लेते हैं। भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है हेनरी वाल्टन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी वाल्टन। प्रश्न नंबर 50 जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, हेनरी वाल्टन ने 1830 में पहली व्यवस्थित जनगणना कहाँ आयोजित की थी? तो ये इसका सही आंसर है ढाका में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है ढाका। चलिए दोस्तों अब इसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। जनगणना 2027 भारत की कौन सी पूर्ण डिजिटल जनगणना है? तो यह पहली है। कुल मिलाकर जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना है? तो 16वीं हो जाएगी। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? स्वतंत्र भारत की 8वीं है। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुदर्शन पटनायक इसका सही आंसर हो जाएगा। सुदर्शन पटनायक किस राज्य के रहने वाले हैं? उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं। सुदर्शन पटनायक किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो सेंट आर्टिस्ट के हैं। जनगणना 2027 का शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर है प्रगति और विकास। प्रश्न नंबर 8 है शुभंकर में प्रगति किसे दर्शाती है? तो ये महिला संगठक को दर्शाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा शुभंकर में विकास किसे दर्शाता है? तो ये पुरुष संगठक को दर्शाता है। मार्च 2027 में शुभंकर प्रगति और विकास का अनावरण किसने किया? तो ये अमित शाह ने किया था। जनगणना 2027 के रजिस्ट्रार जनरल जनगणना के आयुक्त कौन हैं? तो ये हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा जनगणना 2027 कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। जनगणना 2027 का पहला चरण कब शुरू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है। पहला चरण कब तक चलेगा? 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। पहला चरण किस पर केंद्रित है? मकान सूचीकरण पर केंद्रित है। दूसरा चरण कब प्रस्तावित है? तो ये फरवरी 2027 तक प्रस्तावित है। प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा दूसरा चरण किस पर केंद्रित है? तो ये जनसंख्या सूचीकरण पर केंद्रित हो जाएगा। इसका सही आंसर प्रश्न नंबर 18 है सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित कितने प्रश्न शामिल किए गए हैं? तो इसमें 33 प्रश्न शामिल किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। स्वजनगणना के लिए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है सेल्फ इम्यूरेशन पोर्टल। अगला प्रश्न है घर घर जाकर डेटा संग्रह करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका HLO ऐप लॉन्च किया गया है। HLO का पूर्ण रूप क्या है? हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। लेआउट मैप के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये DLM ऐप लॉन्च किया गया है। DLM का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल लेआउट मैप। प्रश्न नंबर 24 हो जाएगा क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को विवाहित माना जाएगा? तो हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ इनको विवाहित माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएंगे 1931 के बाद पहली बार किस विषय को जनगणना में शामिल किया गया है? तो ये जाति गणना को इसमें शामिल किया गया है। जनगणना 2027 की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? ss.india.gov.in इसकी आधिकारिक वेबसाइट है। भारतीय जनगणना किस अधिनियम पर आधारित है? तो ये जनगणना अधिनियम 1948 पर आधारित है। जनगणना 2027 किस नियम पर आधारित है? तो ये है जनगणना नियम 1990 पर। जनगणना 2027 कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है? तो ये कुल 16 भाषाओं में आयोजित की जा रही है। जनगणना 2027 के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है? तो 11,718 करोड़ और 24 लाख रुपए मंजूर की गई है। जनगणना 2027 की राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई? तो ये 16 जून 2025 को। जनगणना 2027 के लिए कितने से अधिक प्रगणक पर्यवेक्षक और अधिकारी चयनित किए गए हैं? ये है 30 लाख से अधिक। जनगणना 2027 की फोकस थीम क्या है? जनगणना से जन कल्याण इसकी फोकस थीम है। भारतीय संविधान में जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय हो जाएगा। जनगणना का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो इस संविधान की 7वीं अनुसूची में है। जनगणना संघ सूची का विषय किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 246 के अंतर्गत है। जनगणना के बाद सीटों का पुनर्विस्थापन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 82 में है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है? तो ये 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है।
पिछली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 2011 में हुई थी। वर्ष 2021 की जनगणना किस कारण नहीं हो सकी? तो कोविड-19 की महामारी के कारण नहीं हो सकी। जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंजीयक कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे इसके। भारत की पहली जनगणना 1872 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब हुई? 1881 में। भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना कब हुई? 1872 में। 1881 की पहली समकालिक जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड रिपन थे। भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित की जाती है? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित की जाती है। भारत में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो ये 1951 में हुई थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। भारत की जनगणना इतिहास में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई? तो 1911 से 1921 की जनगणना उसमें ये वृद्धि दर में 1900 भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? तो हेनरी वाल्टन को कहा जाता है। हेनरी वाल्टन ने 1830 में पहली व्यवस्थित जनगणना कहाँ आयोजित की थी? तो ये ढाका में की थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।